नमस्कार, मैं सीमा कुमारी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान डायट देवरिया। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था जड़ का रूपांतरण, तरंग का रूपांतरण और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्ती का रूपांतरण। पत्ती का रूपांतरण पढ़ने से पहले हमें पत्ती की संरचना के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्ती क्या है। पत्ती एक चपटी पार्श्व संरचना होती है। सामान्यतः तने की पर्व संधि पर निकलती है, प्रायः हरी होती है। यह तने पर अग्र अभिसारी क्रम में निकलती है। पत्तियां एक के बाद एक आगे की तरफ निकलती हैं, इसी को हम अग्र अभिसारी क्रम कहते हैं। पत्ती के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला पर्णाधार, पर्णाधार मतलब लीफ बेस। उसके बाद दूसरा है पर्णवृंत, पर्णवृंत मतलब पेटियोल। और तीसरा होता है पर्णफलक मीन्स लीफ ब्लेड या लैमेला। जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये है इसका पर्णाधार। पर्णाधार वो भाग होता है जो पत्ती को तने से जोड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पत्ती जो है तने से जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि पर्णवृंत, जिस भाग से पत्ती तने से जुड़ता है वो पत्ती का डंठल होता है। तो ये हो गया पर्णवृंत। तीसरा होता है पर्णफलक। पर्णफलक की जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं पर्णफलक। इसमें आप देखेंगे एक मध्य शिरा होता है और जो छोटी छोटी शिराएं होती हैं, ये होता है शिरा, ये होता है मेन वाला, मिड वेन और या फिर मध्य शिरा। दोनों को मिला के हम कहते हैं पर्णफलक या फिर लैमिना। अब पत्ती कितने प्रकार की होती है हम इसे जानते हैं। पत्ती 2 प्रकार की होती है। पहली सरल पत्ती, दूसरी संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती मीन्स सिंपल लीफ और संयुक्त पत्ती मीन्स कंपाउंड लीफ। तो पहले हम देखते हैं सरल पत्ती। सरल पत्ती में जो पूरा फलक होता है वो एक ही होता है। आगे हम फिगर दिखाएंगे। और प्रत्येक पत्ती के कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका होती है तथा इसमें एक या अधिक मध्य शिराएं भी होती हैं। एग्जाम्पल में आपका है आम और पीपल। नेक्स्ट है संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती में जो पर्णफलक होता है वो कई छोटे छोटे पर्णकों मीन्स लीफलेट्स में बटा रहता है। वृंत के कक्षस्थ कलिका होती है। वृंत के कक्षस्थ कलिका होती है, लेकिन पर्ण के कक्ष में कक्षस्थ कलिका नहीं होती है। यहाँ में छूट गया, आप इसे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट होता है इसमें पर्णशिरा के स्थान पर रेखीस पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, नीम और बबूल। इसका हम फिगर देखेंगे। फिगर में आप देख रहे हैं कि ये है सिंपल लीफ, ये है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में आप देख रहे हैं जो लेमिना है वो एक ही होती है, कहीं से कटी फिटी नहीं होती है, कई भागों में डिवाइड नहीं होती है। जबकि कंपाउंड लीफ में आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा लीफ का ही स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे लीफ जो है छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड है। इसी को हम कह रहे थे कि संयुक्त पत्ती में पत्ती जो है, पर्णफलक जो है, लैमिना जो है, छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड रहती है, जबकि सिंपल लीफ में ये चीज़ नहीं होता है। और सिंपल लीफ में प्रत्येक कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। हर पत्ती के कक्षस्थ कलिका में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, जबकि यहाँ जो कंपाउंड लीफ है उसमें कक्ष में कक्षस्थ कलिका तो पाई जाए, लेकिन प्रत्येक लीफलेट्स में कक्षस्थ कलिका नहीं पाई जाती है। और आपने देखा था कि सिंपल लीफ में एक मध्य शिरा होता है और कई सारी वेन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे मध्य शिरा नहीं होता है। यहाँ पे मध्य शिरा को हम कहते हैं रेखीज। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं रेखीज। और इसमें मध्य शिराएं नहीं होती, इसमें तो छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं। लीफलेट्स में आपकी शिराएं मिल सकती हैं। नेक्स्ट होता है कि फर्दर जो कंपाउंड लीफ होती है फिर से
डिवाइड होती है आपकी दो भागों में। एक को हम कहते हैं कि हस्ताकार संयुक्त पत्तियां और एक होता है पृच्छाकार संयुक्त पत्तियां। तो हस्ताकार संयुक्त पत्ती जो होती है जिसमें इसमें हाथ की तरह स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जो लीफलेट्स होते हैं एक कॉमन पॉइंट से अराइज होते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। जबकि जो पृच्छाकार कंपाउंड होता है, पृच्छाकार कंपाउंड में पत्तियां जो होती हैं एक पॉइंट से अराइज नहीं होती और अलग अलग लोकेशन पर जुड़ी रहती हैं। तो ये तो आपका संयुक्त पत्ती का आगे का डिवीज़न हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब मेन पॉइंट पे हमारा कि मेन टॉपिक हमारा क्या था, पत्ती का रूपांतरण। लेकिन एग्ज़ाम में आपका पत्ती का प्रकार पूछता है, इसलिए आप उस पर एक शॉर्ट नोट रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि पत्ती का रूपांतरण। पत्तियां कुछ विशेष कार्य को करने के लिए अपने स्वरूप में परिवर्तन कर देती हैं, और वो जो परिवर्तन होता है या तो वो पत्ती के संपूर्ण भाग में होता है या फिर किसी एक भाग में हो जाता है। संपूर्ण भाग मीन्स जैसे जो हमने आपके 3 भाग बताए थे वो सारा रूपांतरित हो जाता है, या फिर लैमिना बस होगी, या फिर आपका पेटियोल होगा, या फिर लीफ बेस होगा। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतान। प्रतान का एक वेरी पॉपुलर एग्जांपल है मटर, जो आप देखे होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पत्ती होती है, पत्ती आगे चलकर टेंड्रिल में बदल जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे पत्ती है, यहाँ पे पत्ती है, लेकिन आगे चल के क्या हो गया है, टेंड्रिल में वो परिवर्तित हो गया है। तो ये एग्जाम्पल है लीफ टेंड्रिल का। नेक्स्ट आता है आपका कंटक। कंटक का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आपको बताया गया है नागफनी। नागफनी आपको प्रीवियस कक्षाओं में हमने बताया कि वहाँ की जो पत्ती होती है, जो मरसली स्थानों में जो पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं वो स्पाइंस या शूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बारे में आपको डिटेल प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ाया जा चुका है। बाकी नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स हैं जिसे आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है तीसरा पर्णघट। पर्णघट में क्या होता है, पर्णघट का एग्जांपल आपका है नेफेंथीज और डिस्किडिया। नेफेंथीज में आप देखेंगे कि संपूर्ण पत्ता जो है एक सुराही के रूप में बदल जाता है, और जब किनारे पे एक समझ लीजिए वहाँ पर इतना एक तरल पदार्थ निकलता है, ज्यों ही कीड़ा इस पर बैठता है तो वो फिसल जाता है। तो वहाँ पे अलग कई पाचक एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से उनका डाइजेशन हो जाता है, फिर पौधा जो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ऊपर आप देखेंगे लीड सा लगा रहता है। कुछ पर्णघट जो होते हैं उसमें लीड नहीं लगा होता है, उसमें ये ऊपर का कवरिंग नहीं होता है, कुछ में होता है। तो नेफेंथीज में होता है, ठीक। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कीट भक्षी पौधों के नाम बताइए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। तो नेफेंथीज और डिस्केडिया हो गए पर्णघट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है पर्णथैली। पर्णथैली में आप देखेंगे 2-3 एग्जाम्पल दिया गया है, उनको आप याद कर लीजिएगा, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और डायोनिया। यूट्रिकुलेरिया एक जलीय पौधा है जो जल में तैरता रहता है। वहाँ पर कुछ पत्तियाँ जो होती हैं ब्लैडर के रूप में या फिर क्या कहते हैं थैली के रूप में स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जो ही तैरता हुआ कीड़ा इनके अंदर एंट्री करता है तो वो बंद हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे उनका पाचन हो जाता है, फिर वो पौधा उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट आता है कि आपका ये जो है आपका डायोनिया है। डायोनिया में क्या है, यह पौधा जनरली आपका जो ये पौधा है अमेरिका में पाया जाता है। इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, आप ऐसा देख रहे हैं यहाँ पर 2 फ्लैप्स हैं, मतलब दो उसमें पल्लव टाइप होते हैं। जो भी कीड़ा इनके बीच में बैठता है तो ये दोनों तरफ से बंद हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, 2 है, इधर है, इधर है। तो जो ही कीड़ा उसके अंदर बैठता है ये बंद हो जाता है, फिर कीड़े का डाइजेशन हो जाता है, कीड़ा अपना डाइजेस्ट हो जाता है, उसके पौधा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक बात ये है कि यदि आप वहाँ पे उंगली लगाएंगे या फिर कोई और पदार्थ लगाएंगे तो ये बंद नहीं होते हैं,
लेकिन कीड़ा ज्यों ही आता है ये क्लोज हो जाते हैं। तो यूट्रिकुलेरिया को हम ब्लैडर चूंकि बनता है इसलिए हम ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं। और डायोनिया का कोई विशेष मतलब वैसा कोई नाम नहीं है, फेमस ड्रोसेरा का नाम है। ड्रोसेरा को मक्खा जाली भी कहते हैं। ये भी तालाबों में पाया जाता है। इसमें भी कई 25 लगभग पत्तियां लगी होती हैं। ये पत्तियों से चमकीला पदार्थ निकलता है। जो कीड़ा कोई आता है तो वो पत्तियां सब बंद हो जाती हैं। फिर कीड़ा उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, फिर पौधा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट आप ये जानिए कि पर्णघट और जो आपका पर्णथैली था, ये जो दो कीट भक्षी पौधे के एग्जाम्पल्स हैं। ये चूंकि क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की इनमें कमी होती है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि इन पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो आपका कीट भक्षी पौधे हैं, पर्णथैली और पर्णघट, से आप याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।